तुक्का कैसे लगाएं, ये बात आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। मुझे मालूम है कि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो बहुत अलग अलग एक्सपेक्टेशन के साथ यहां इस वीडियो में आए होंगे, और पर मैं एक बात बहुत दावे से बोलता हूं, मैं मैथ्स का टीचर हूं, मैं एनडीए का बहुत पुराना डिफेंस मेंटोर हूं, तो मैं कोई बात हवा में नहीं बोलूंगा, कोई बात मैं मजाक में नहीं बोलूंगा। अगर इस वीडियो को आप वाकई पूरा देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि कम से कम 60+ नंबर आप पेपर में अच्छा स्कोर मैथ्स में एडिशनल करके आओगे। यानी अगर शायद अभी आपकी मैथ्स की कट ऑफ निकलने में डाउट लग रहा हो, इस सेशन के बाद और जो चीजें मैं कहूं वैसा कर लो तो 110% आप मैथ्स की कट ऑफ तो निकाल लोगे आराम से। और अगर आप अच्छे स्कोर ला रहे हो तो अभी आपके स्कोर में 20-30 का मार्क्स एडिशनल एडवांटेज होगा। तुक्का कैसे लगाएं, ये बहुत जरूरी चीज है। इसको हमेशा लोग मजाक में लेते हैं कि है तुक्का लगा, गलत चीज है। आप पर बात समझिएगा, जो चीजें मैं बताऊंगा वो फैक्चुअल होगी। जैसे जब मैं जुगाड़ पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जुगाड़ जो है कंसेप्ट से निकला होता है, वैसे ही अगर मैं आज तुक्के के बारे में बात करने आया हूं, वो भी ऑन द क्रूशियल टाइम ऑफ एग्जाम, तो अगर उसका कोई मतलब है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपने सही से इसका यूज कर लिया तो 1 सितंबर को आप इसको यूज कर लिए तो एडवांटेज आपको बहुत तगड़ा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। सबसे पहले टाइप्स, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो मेरा टाइप, जो मुझे तरीका जानते हैं पढ़ाने का। सबसे पहले आता है डीएनए मेथड। भाई साहब, ये मेथड जो मेरे स्टूडेंट हैं 2020-21 से लेकर आज तक, उन सबको मेरे डीएनए मेथड का मतलब पता है। ठीक है, डालिए निकालिए आंसर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म बनाया था मैंने 2021 में, है ना। और इसका मतलब बहुत सिंपल सा होता है, वैल्यू डालो आंसर लो खत्म कहानी। ठीक है, वैल्यू डालो आंसर लो खत्म कहानी। और देखिए, मैं आज हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं पीडीएफ भी लेकर आया हूं जहां मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर कि कैसे क्वेश्चन में कहां कहां डाला जाता है। बट वो सारी बातें बाद में, पहले वीडियो को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो डीएनए मेथड जो है इट ऑलवेज वर्क्स। मतलब आप एग्जाम में अगर पूरा सॉल्व करने को जाते हो और इसलिए नहीं कर पाते हो तो डीएनए मेथड से आप अपना बहुत सारा समय तो बचाते ही हो, और एडिशनल जो क्वेश्चन 20 कर लेते हो वो अलग। हर पेपर के अगर मैं एनालिसिस करूं तो डीएनए मेथड ऐसा एक भी पेपर नहीं है इंडिया का जहां इस्तेमाल ना आए। और एक होता है कि अच्छा, किसी एक चैप्टर में ऐसा भी होता है ना कि 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, बट ये डीएनए मेथड अगर आपने सही से सीख लिया तो पेपर में 7 से 10 क्वेश्चन का वेटेज सिर्फ ये डीएनए मेथड का है। पर इसे यूज कैसे करना है जरूरी है वो जानना। ठीक है, तलवार चलाना जरूरी है पर चलाने की कला आपको कौन सिखाएगा? आपका भाई। ठीक है, वो कैसे यूज करना है वो भी मैं सिखाऊंगा। बट एक बात तय है कि डीएनए मेथड अगर आपने सीख लिया तो एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चंस करके आओगे पेपर में 110%। आगे बढ़िए। पीवीक्यू, पीवीक्यू मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस। बेटा 2 चैप्टर के नाम बता रहा हूं अभी। देखो, अभी 2 दिन पेपर को बचे, 1 दिन पेपर बचे। ये वीडियो जब भी आप देख रहे हो तो इस बात को समझिए कि एग्जाम सर पे है ना। मैं 2 चैप्टर के नाम बता रहा हूं बेटा, एक मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, दूसरा एपीजीपी एचपी। इन दोनों चैप्टर की प्रॉपर्टीज प्लीज अच्छे से पढ़ लो। एपीजीपी एचपी में अब वैसे क्वेश्चन नहीं आते जैसे तुम सोचते हो, और मैट्रिक्स के क्वेश्चन वैसे नहीं आते जैसे तुम सोचते हो। मैट्रिक्स और एपीजीपी एचपी के सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिनकी मैंने पीडीएफ बना दी है। वो अगर आपने सॉल्व कर ली तो यकीनन आप जो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन है पेपर में आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर बोल रहा हूं, आज ये तुक्का कोई हवा वाली बात नहीं है। बहुत साल लगाए हैं एनडीए फील्ड में, तो मुझे मालूम है पेपर में क्या आता है, कैसे आता है, उसे कैसे टैकल करना है। तो मैं इसकी हेल्प के लिए आपके बीच में आया हूं। तीसरा, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से। ठीक है, अलजेब्रा हो, इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, और आपके वेक्टर हो, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन रिजल्ट बेस आते हैं, जिसकी पीडीएफ भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी। ठीक है, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन मतलब सीधा सीधा प्रॉपर्टी होता है। लाइक अगर मैं आपसे बोलूं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स बराबर क्या होता है? π/2। ये रिजल्ट है, ये एक आपका आइडेंटिटी है, एक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से, चाहे वो मैं रिजल्ट बेस में किसे काउंट करता हूं? जो फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब लिखा है sin x बराबर cos y, तो आपको पता है ना x प्लस y बराबर 90। समझ रहे हो बात को? तो ये रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके पेपर में रिजल्ट और फॉर्मूला एडिशन करके 10 से 12 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट बेस्ड हर पेपर में आते हैं। मतलब अगर आप इन तीनों को कंबाइन कर रहे हैं तो लगभग 30 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। आप लोग पूरी मैथ्स रिवाइज कर रहे हो उस वक्त, और आपको लोगों ने बताया भी होगा ये चैप्टर वो चैप्टर, पर कोई डिकोड नहीं कर पा रहा होगा कि किस चैप्टर से अभी कैसे पढ़ना चाहिए। मैं आपको माइंडसेट डेवलप करवा रहा हूं कि डीएनए अगर आपको यूज करना है तो किन चैप्टर्स में करिएगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं भी लेके आया हूं पीडीएफ, इन चैप्टर्स में डीएनए का इस्तेमाल होता है। प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस कौन से वो चैप्टर हैं जहां सिर्फ आप प्रॉपर्टी यूज करके, 2 चैप्टर का नाम बताया, मैं 20-25 चैप्टर नाम नहीं बता रहा हूं, 2 चैप्टर नाम बता रहा हूं, सिर्फ उनके प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं। रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन 4 चैप्टर या 5 चैप्टर होते, टोटल 4-5 मान लेते हैं आप। ठीक है, जहां सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। अगर आपने मेरे साथ पीवाईक्यूज और मॉक मैंने सॉल्व किए हुए हैं तो ये तरीका आपको आ गया होगा। बट अगर मान लीजिए सर पे एग्जाम है, आपने नहीं किया हुआ, आप पहली बार देख रहे हो, या आप पैनिक कर रहे हो, आपको लग रहा है आप भूल रहे हो,
तो ऑप्शन एलिमिनेशन हमेशा वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं हमेशा कुछ बातें बोलता हूं जिसकी डिटेल हम लोग बाद में बात करेंगे, कुछ मैंने हैक्स निकाले हैं अपने, जो थोड़ा ऑफिशियली, सारे मैं ऑफिशियली नहीं बोल सकता यूट्यूब पे, बिकॉज वो नहीं सही रहेगा, वो मैं ऐप में बताऊंगा। बट कुछ बातें मैं आपको बताऊं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन है बड़ा सा दिया हुआ है इंटीग्रेशन का या मैट्रिक्स का और इंटीग्रेशन का बड़ा सा क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन 0 है, टिक कर दो। और ऐसे ही बहुत सारे और भी हैक्स हैं, जैसे एक ऑप्शन है अगर सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन के क्वेश्चंस आ रहे हैं लिमिट के और ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट है तो टिक कर दो। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं कि ऑप्शन एलिमिनेशन मतलब आप जानते हो कि डज नॉट एग्जिस्ट, अगर कोई भी पीसवाइज फंक्शन है, कोई भी पीसवाइज फंक्शन है और उसकी लिमिट के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसका आंसर क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ई की पावर इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे करीब 13 फॉर्म रिजल्ट्स हैं जो पेपर में आ चुके हैं, आ सकते हैं, फिर से आएंगे, रिपीट करेंगे। वो 13 फंक्शंस हैं जिनके बारे में मैं लेके आया हूं, डिस्कस करूंगा। वो 13 फंक्शंस हैं जिनका आंसर हमेशा क्या आता है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट इज अ वेरी एग्जिस्टिंग आंसर, ठीक है। फिर 0 किस क्वेश्चन का आंसर, जिसका क्वेश्चन को बहुत बड़ा सा डिटर्मिनेंट लग रहा हो, बहुत बड़ा सा आपको इंटीग्रेशन लग रहा हो और लिमिट -a से a दी हुई हो और आंसर 0 हो, टिक कर दो अनडाउटेडली। और ऐसी कुछ चीजें और भी होती हैं। गट फीलिंग क्वेश्चंस, गट फीलिंग क्वेश्चंस मैथ्स में आपको यूज कर सकते हो पर इंग्लिश में आप यूज कभी नहीं करोगे। यानी कभी कभी क्या होता है, ऑप्शंस में ऐसा होता है कि एक ऑप्शन दिया हुआ है 3, एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका 3, जस्ट अ मिनट सॉरी, एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका 3, एक दिया है 5, एक दिया है 1/5, एक दिया है 9, है ना। मुझे अगर इसमें गेस करना है, मैं ये तो कभी नहीं करूंगा और ये भी नहीं करूंगा, या तो ये करूंगा या तो ये करूंगा, बिकॉज 1/5 यूपीएससी एग्जामिनर ने बनाया ही। आप यूपीएससी एनडीए एग्जामिनर के माइंड को हैक कर सकते हो, जिससे कि आप ऑप्शन को देखकर कह दोगे यार ये तो होगा नहीं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे एक ऑप्शन ऐसा आता है पेपर में, और ये सारी बातें वो है जो मैंने पीवाईक्यू के ट्रेंड में देखी है, 3542, 3540, 2542, 2500, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है। तो 3535, 2525, है ना। अब 4240, 4220। अब कंफ्यूजन जो है, पहली बात तो इसमें तो होगा ही नहीं, डी ऑप्शन तो होगा नहीं, 20 है। अब 4242 है, 42 टिक कर दिया, खत्म कहानी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं और अभी आपको में से कई लोग लग रहा है यार ऐसा नहीं होता, ठीक है भाई, मत देख मत कर, मैंने मना नहीं किया, कंसेप्ट मैंने बहुत पढ़ा दिया, जुगाड़ मैंने बहुत पढ़ा दिया, प्रीवियस ईयर मैंने लगवा दिया, सब कुछ यूट्यूब पे कर चुका हूं। अगर आपको इन सब चीजों पे बिलीव नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। देखो दो ही चीजें हैं, मानो तो भगवान है वरना पत्थर है। यानी अगर आपको चीजों को लग रहा है कि यार ये नहीं करना, ना करिएगा, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। बट हाँ, आई हैव सीन 2009 से 24 तक के पूरे पीवाईक्यू देखने के बाद मैं ये सब चीजों पे आया हूं कि डज नॉट एग्जिस्ट आंसर होता है। वैसे ही एक क्वेश्चन है, अगर डिफरेंशिएशन पूछ रहा हो, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, डिफरेंशिएशन पूछ रहा हो जीआईएफ का, डिफरेंशिएशन पूछ रहा हो फ्रैक्शनल फंक्शन एक्स का, डिफरेंशिएशन पूछ रहा हो सिग्नम फंक्शन का, यानी पीस वाइज में जो मॉड को छोड़ के जितने फंक्शन होते हैं, किसी का डिफरेंशिएशन पूछ रहा हो एट x बराबर 2, एट x बराबर 3, एट x बराबर 4, एट x बराबर ये, x बराबर वो, आंसर 0 ही होता है। आंसर हमेशा 0 होता है, ये याद रखना। ये वो चीजें हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं हवाबाजी में तुक्का बताने नहीं आया हूं कि बस व्यूज के लिए नहीं, मैं वो लॉजिकल बातें बताऊंगा जो आपको बहुत काम की आएंगी। करेक्ट बात है, इतना समझ गए। अब आते हैं एक सबसे जरूरी बात पे। यूपीएससी एग्जाम का लूपहोल है कि यार हमारा नेगेटिव मार्किंग होती है मैथ्स की, अगर बात करें 2.5 नंबर सही और -0.8 गलत होता है। तो अगर आप इस बात समझिए, पहली बात मैं ये नहीं कहता, अगर आप उनमें से हो कि आप 50-60 क्वेश्चंस अपने आप कर ले रहे हो मैथ्स में बिना तुक्का लगाए, बिना कोई गेस किए, सुपर ऑसम है भाई, कोई समस्या नहीं है, मत तुक्का लगा, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। अगर आप उनमें से हैं जो 45+ क्वेश्चन कर ले रहे हैं मैथ्स में और एक्यूरेसी पूरी रखकर, मत तुक्का लगाओ। पर अगर आप उनमें से हैं जो सिर्फ 20 क्वेश्चन पेपर में कर रहे हैं मैथ्स के, तो यार एक बात तो तय है ना, आप फेल हो रहे हो। मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूं। एक बात तो तय है कि अगर आप 20 क्वेश्चन पेपर में करके आओगे तो आप पास तो नहीं हो रहे हो। जो पास नहीं हो रहे हो तो उनके लिए छोटा सा एक हैक है, और ये भी हैक मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लगाया है लास्ट सेशन में और हुए हैं क्वालिफाई, जिनके नाम मैं ऑब्वियसली नहीं दसता क्योंकि कुछ लड़के रिकमेंड भी हो गए। बिकॉज होता है यार, मैथ्स नहीं आती पर पर्सनैलिटी अच्छी थी, मैथ्स को कैसे एलिमिनेट करना है वो मुझे मालूम है ना। तो अगर आप 20 क्वेश्चन पेपर में करके आ रहे हो तो आप फेल हो रहे हो, श्योर हो। फिर बोल रहा हूं, जो मैं बताने जा रहा हूं ये उनके लिए नहीं है जो 50 क्वेश्चन मैथ्स में कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, 80 कर सकते हैं। जो पक्का फेल हो रहा है 20 क्वेश्चन करने वाले, उनके लिए एक सिंपल सा हैक बता रहा हूं। वो ये है कि जस्ट अ मिनट, वो ये हैक है कि आप, एक बात तो तय है कि 20 क्वेश्चन पेपर में करके फेल हो ही रहे हो, तो आपने पहले तो वो 20 क्वेश्चन कर लेना है, करेक्ट है। अब जो बचे हुए 100 क्वेश्चन है, उनमें से मैं ये कह रहा हूं कि आप 100 क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज करके
फील मेथड करके आपने 100 को टिक कर दिया। पर हवाबाजी में नहीं, ये बीसी 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 थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा के, थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा के, थोड़ा ऑप्शंस को देखकर, थोड़ा ऑप्शन खिलवाड़ करके। पर अगर आपको ये करना है तो आप एक काम करिए, आजकल वर्षों में जो एनडीए के 2022, 23, 24 के पेपर हैं उनको खोल के सिर्फ ऑप्शन टिक करिए, सिर्फ ऑप्शन को फील लेकर, और देखिए कितने सही बैठ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने 100 क्वेश्चन टिक कर दिए, और मैं मान रहा हूं, मैं बहुत कम लेके चल रहा हूं, मैं मान रहा हूं सिर्फ 30 क्वेश्चन सही होते हैं आपके सिर्फ 30 क्वेश्चन सही होते हैं, और 70 आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, 70 आपके गलत हो रहे हैं, 30 सही हो रहे हैं, या 35 सही हो रहे हैं। मैं एकदम एडवर्स केस ले रहा हूँ 30, हालांकि सही से ज्यादा हो जाएंगे आराम से, पर मात्र 30 सही हो रहा है सिर्फ। तो 30 सही हो रहे हैं तो कितने मार्क्स आ गए भैया आपके, बताइए तो। 30 अगर सही हो गए तो आपके कितने बन गए, 75 नंबर प्लस 75, और 70 गलत हो रहे हैं तो कितने चले गए, 56 नंबर। कितने चले गए, 56 नंबर। अब 75 में से 56 को माइनस करेंगे, लगभग आपका 19 बन रहा है, 19 नंबर आपका बन रहा है। हाँ, आप कहोगे सर आप 19 में कहाँ क्वालिफाई हो गया, 20 आपने और किए थे। हाँ, कितने हो गए भैया, 50। आपके बन गए 69, वो भी तब जब मैं एकदम एडवर्स केस सिनेरियो लेके चल रहा हूं। 60 एनडीए की कट ऑफ जा चुकी है, 65 एनडीए कट ऑफ जा चुकी है। अब यहां कम से कम कुछ तो स्कोप आपने दिया। अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन भी आपके एक्स्ट्रा सही हो गए, मैं 70 क्वेश्चन आपके गलत हो जाए तब बता रहा हूं, 70 क्वेश्चन गलत हो जाए तब बता रहा हूं, 70 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 अगर आप गलत टिक करके आ रहे हो, तब भी थोड़ा सा अगर आपका लक ने साथ दिया तो आप क्रॉस कर जाओगे कट ऑफ, और वही तो आपका मकसद है। पर ये सिर्फ उनके लिए जो सिर्फ 20 क्वेश्चन करके आने वाले हैं, सिर्फ उनके लिए। इज दैट क्लियर विद एवरीवन, समझ में आ गई बात। और फिर बोल रहा हूं, ये चीज उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है जो अच्छा स्कोर कर रहा है, उनके लिए क्या एप्लीकेबल है वो भी बताऊंगा मैं भी। क्लियर, हैप्पी। देखो मेरा इंटेंट बहुत सिंपल सा होता है यार, 2 दिन बाकी है, मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि 1 सितंबर को जब आप पेपर करें उसके बाद क्वालिफाई हो यार। एनडीए क्वालिफाई करने की जो पीडीएफ आती है उसमें आपका रोल नंबर चाहिए मुझे। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे रिक्वेस्ट करें सर गैट तो सर 200-250 नंबर आ जाएंगे पर मैथ में रह जाएगा, तो उनके लिए सब चीज़ें मैं लेकर आया हूँ कि बेटा ये चीज़ें होती है। बट अगर आप ये वाला टेक्निक यूज कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है 2022 के दोनों, 23 के दोनों, 24 के दोनों, 2-3 दिन बाकी है, सिर्फ ऑप्शंस को फील लेकर टिक करो और देखो कितना सही बैठ रहा है। ठीक है, चलिए फेयर इनफ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं इस सारे बच्चों के ऊपर जो अच्छे हैं, जो बच्चे हैं, जो जिनकी मैथ स्ट्रांग है, सबके लिए। बेटा आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस यूपीएससी एनडीए का ट्रेंड 2009 से 24 तक चार्ट के बैठा हूं, फील कर चुका हूं, मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो डिवीजन कैसे करते हैं। तो कुछ बातें पर ध्यान रखिएगा। 25 क्वेश्चन आपके डीएनए से हो जाते हैं रफली, 20 से 25। वो देखने का नजरिया है कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी। द मोर यू शूट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितनी आपने प्रैक्टिस करी होगी उतनी वहां दर्द कम होगा, दिक्कतें कम होंगी। तो आपके 25 क्वेश्चन वहां से मिलते हैं हर बार पेपर में। 15 क्वेश्चन पेपर में हर बार ऐसे होते हैं जो फॉर्मूला और रिजल्ट बेस होते हैं। रिजल्ट बेस, फॉर्मूला बेस मतलब क्या, sin 2a का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला सीधा नहीं पूछता, उसी का कोई एक रिजल्ट घुमा पूछ लेता है। सीधा पूछ लिया ना, मैंने बताया आपको कि sin इनवर्स x बराबर cos इनवर्स x, sin इनवर्स x बराबर cos इनवर्स y, मतलब क्या हो गया 45 डिग्री। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो 1/x² प्लस 1/y² कितना होता है। ऐसे बहुत चिड़ी मार क्वेश्चन आपके 15 हर पेपर में, 15 क्वेश्चन बता रहा हूं हर पेपर में। 25 क्वेश्चन डीएनए, अब 15 से 20 क्वेश्चन अगर आपने मेरे तुक्का, बट इंटेलिजेंट गेसिंग बोलते हैं हम, तुक्का ये नहीं आबराकडाबरा बीसी 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 नहीं करना है, आपको लॉजिक लगाना यार, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अब 2 बच्चे उनमें से गेस कर रहे हो, अगर आप इस तरह का माइंडसेट रख रहे हो तो आप 15 से 20 क्वेश्चन पेपर में टिक करके आ जाओगे। अगर आप इनको भी जोड़ो ना, अभी सिंपल सा 25 15 40, 40 और 20 कितना हो गया 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन मेरे भाई अगर आप कर रहे हो तो 150 नंबर बन रही हैं मैथ्स पे, 150 नंबर बन रहे हैं। पर अगर ये 150 बनाने हैं तो डेंजर से बचना होगा, जो मैंने रेड से लिखा हुआ है। 20 क्वेश्चन पेपर में बहुत डेंजरस होते हैं, वो उनके लिए होते हैं या तो वो बहुत एक्सट्रीम ब्रिलियंट हो, जेई मेंस एडवांस वाले वो कर लेंगे शायद, और आप अगर आप एक सही एस्पिरेंट हो तो इन क्वेश्चन को छोड़ना है, इन क्वेश्चन को छोड़ना है, इन क्वेश्चन को छोड़ना है, 100% इन क्वेश्चन को छूना ही नहीं है। 20 क्वेश्चन डेंजरस पेपर में हर बार आते हैं मोर और लेस। अभी मैं आसान आएगा डिफिकल्ट आएगा कि बहस में जा ही नहीं रहा हूं। पेपर में 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको देख के आपको लगेगा कि हाँ यार ये बहुत खतरनाक नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, सीधा काटो, उनको नहीं करना, उनको छूना ही नहीं, उनको 1 सेकंड का टाइम नहीं देना उनको। आप समझ पा रहे हो? अगर वो 20 क्वेश्चन जो डेंजरस हैं आपने वो काट दिया, उनकी ताकत कमजोर कर दी आपने। पेपर में जो आपको फाड़ सकता है उसकी अपने फाड़ दी, वो 20 क्वेश्चन काट दो, नहीं करना, छूना ही नहीं वो 20 क्वेश्चन। मुझे समझ में आ रही बात? आगे बढ़ो। अब 10 शेड्यूल्स क्वेश्चंस, शेड्यूल्स बने मेनका होंगे, वो तुम्हें ललचाएंगे, आओ ना, छुओ ना, करो ना, ऐसे वाले होंगे। वो 10 तुम्हें ललचाएंगे, आओ तुम्हें मैट्रिक्स आता है भाई, छू लो, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आती है, आओ करो। और जैसे तुम करने जाओगे तुम्हें लगेगा 2 मिनट में आंसर आएगा, जब तुम निकलोगे 22 मिनट हो चुका होगा। यानी दे आर लाइक टाइम टेकिंग कोर्सेज, जो आप फंसा तो देगा आपको,
पर 20-20 मिनट 15-15 मिनट लगेगा और आपका आंसर नहीं निकलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन से बचने की जरूरत होती है। ऐसे क्वेश्चन अटेंड करना है पर आखिरी में करना है, पहले नहीं करना है। पहले मुझे पहले डीएनए यूज करना है, फिर फॉर्मूला देखो, जब आप पेपर पहली बार पलट रहे होते हो तो डीएनए और फॉर्मूला शीट वाले जितने क्वेश्चन हैं आपको वो करने होते हैं। और 40 अगर तुमने सही से मुझसे पढ़ा है तो डिट्टो क्वेश्चन भी मिलेंगे उसमें। अगर आप डीएनए और फॉर्मूला, मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस रहता है कि 10 बजे पेपर शुरू करेगा बच्चा, 11:15 के समय कैसा होगा जब आप 1 घंटा 15 मिनट का समय निकाल चुके होगे और आप 60+ क्वेश्चन कर चुके होगे। अगर आपने इन चीजों का यूज किया, डीएनए, फॉर्मूला, रिवाइज, रिजल्ट क्वेश्चंस, और तीसरा क्या, जो मेरे कराए हुए क्वेश्चन डिट्टो पेपर में आ गए, आपका 25 और 15 तो सर 50 होता है, 60 का है बोल रहे हैं बेटा, 10 डिट्टो क्वेश्चन, ओके। तो 60 क्वेश्चन आपके यहीं पे हो गए होंगे और आप 11:15 11:30 आपकी घड़ी में बज रहा होगा। अभी 1 घंटा बाकी है। अब उसमें क्या है, तुक्का ट्रिक अभी नहीं लगाना, फिर उसमें जो सीरीज क्वेश्चन है वो करने हैं। उनमें से मान लीजिए 5 से 6 में आपने निपटा दिया, वो 5 से करने में आपको लगेगा 12-15 मिनट लग जाएंगे। मैं 15 क्या, मैं 20 मिनट मान रहा हूँ। 5 क्वेश्चन मैं 20 मिनट दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज ये ललचाऊ क्वेश्चन होते हैं। तो आपने बच गया, आपके अब 12 के आसपास आप पहुंच रहे हो, ठीक है। इस वक्त आपको तुक्के वाले में लॉजिक लगाना कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। और ओएमआर शीट भरने के बाद आपने सब लिया। अगर आपका मन नहीं है तुक्का मारने का, मत मारो, तो भाई तब भी तुम्हारा क्वालिफाई हो रहा है। इस चीज को अगर आप समझोगे ना तो बहुत एडवांटेजेस होगा। और एक आपके लिए सूचना ये है कि आपको कुछ पीडीएफ दिखाता हूं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ये देखिए। अब ये मैंने पीडीएफ बनाई हुई है, आपको देखिए, आप पीडीएफ देखिए। ये डीएनए से खट से हो जाएगा, ये डीएनए से हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कब के हैं? एनडीए पेपर 2024 के क्वेश्चन है जो अभी हुआ था। ये क्वेश्चन जुगाड़ से हो जाएगा, ये क्वेश्चन जुगाड़ से हो जाएगा, ये क्वेश्चन जुगाड़ से होगा। मतलब एक ही पेपर में इतने क्वेश्चन जुगाड़ से हो रहे हैं, डीएनए से, सीधा सीधा डीएनए। ये सब कैसे हो रहा है? डीएनए से हो रहा है। कैसे हो रहा है भैया? ये डीएनए से हो रहा है। कैसे हो रहा है भैया? ये डीएनए से हो रहा है। कैसे हो रहा है भैया? डीएनए से हो रहा है। कैसे हो रहा है भैया? सर ये कितने पेपर है? एक पेपर है जो लास्ट पेपर हुआ था, ये सिर्फ उसका। कैसे हो रहा है भैया? ये कैसे हो रहा है? डीएनए से हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? डीएनए से हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? डीएनए से। सर एक पेपर बात कर रहा हूं। हाँ, एक पेपर बात कर रहा हूं, डीएनए से हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन कैसे हो रहा है? डीएनए से हो रहा है। ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है? सर ये तो स्टैट्स का क्वेश्चन है, डीएनए से हो रहा है। ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है? ये तो सर उसका डीएनए से हो रहा है। ये सिर्फ एक पेपर की बात है। इसके बाद सिर्फ अगर मैं इस पे आ जाऊं, ये देखिए, ये उसके एक पेपर पहले का। ये कैसे हो रहा है? डीएनए से हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? डीएनए से हो रहा है। ये कैसे? डीएनए से, डीएनए से, डीएनए से, डीएनए से, डीएनए से, डीएनए से, डीएनए से। मतलब ये सारी पीडीएफ मैंने बना दी है। और साथ ही साथ आपको मैं दिखाऊं प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस। देखो मैंने कहा हवा वाली बातें नहीं करता कि बस तुक्का कैसे लगा, नहीं नहीं नहीं, हवा वाली बातें करता नहीं। मैं मैथ्स का टीचर हूं, पुराना यूपीएससी प्रेमी हूं, डिफेंस मेंटर हूं, स्पेशलिस्ट हूं इंडिया का, वो लेके आया हूं जिससे तुम्हारा फायदा हो। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन कैसे लगाते हैं ये देखो। मैंने आपसे कहा था मैट्रिक्स और एपीजीपीएसपी, ये देखो सिर्फ एक पेपर का, ये देखो, देखते रहो, ठीक है। ये देखो सिर्फ प्रॉपर्टी बेस, फिर दूसरे पेपर का शुरू हो गया। अब दूसरे पेपर शुरू हो गया ये, इसके बाद से नहीं, यहां से दूसरा पेपर शुरू हो गया, ठीक है। अब देख रहे हो, हवा वाली बातें नहीं है बेटा। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। फिर आते हैं इस वाली पीडीएफ पे। अभी खैर वो तुम आराम से डिस्कस करेंगे फिर कभी। फिर ये तो कहने का मतलब ये है कि आज रात में 9 बजे, ये आपकी चॉइस है, अगर आपको नहीं देखना है इट्स ओके। बट मैं अपने ऐप वाले बच्चों के लिए, मैं अपने अपने प्राइड रैंकर्स बैच वाले बच्चों के लिए ये एक सेशन रात में 9 बजे कर रहा हूं, जहां मैं इन सारे पीडीएफ को पोस्टमार्टम करूंगा। कैसे डीएनए यूज करते हैं, कैसे रिजल्ट बेस यूज करते हैं, कैसे प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन यूज करते हैं, कैसे वो कैलकुलस के क्वेश्चन बिना सॉल्व किए टिक करते हैं। इन सब के ऊपर रात में 9 बजे एक लाइव लूंगा ऐप में, वो फ्री रहेगा। अगर आप चाहो तो आप उसमें आ सकते हो, कोई समस्या नहीं। वो ऐप में हमारे फ्री रहेगा। हमारी ऐप का नाम क्या है? मैथ्स जुगाड़ से ऐप। रात में 9 बजे मैं एक सेशन लेने वाला हूं जो गेम चेंजर होने वाला है। ये सेशन में भी 2-3 घंटे का जाएगा, क्योंकि मैं सारी चीजें मैं उसमें वो भी सिखाऊंगा जो मैं यूट्यूब पर नहीं बता सकता। अनफॉर्चुनेटली कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं यूट्यूब पर नहीं शेयर कर सकता, बिकॉज ये पब्लिक डोमेन है, वो मेरा क्लोज डोमेन होगा, वो मेरे अपने रैंकर्स होंगे, वहां मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूं। तो मैं अपनी सारे जितना भी ऊर्जा पुर्जा है आखिरी दिन के लिए रखा था, आज मैं सारी चीजें बताने वाला हूं रात में 9 बजे। अपनी ऐप, जो हमारी ऐप है अपने लोग की, मैथ्स जुगाड़ से ऐप, अगर आप चाहो तो इसे कर सकते हो अटेंड, कोई दिक्कत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मैथ्स जुगाड़ से ऐप, और वहां पे रात में 9 बजे सेशन होने वाला है। इस सेशन में मुझे यह मालूम है, जिस बच्चे ने सेशन कर लिया, अगर आज की डेट पे उसका स्कोर बन रहा है 100 नंबर या 80 नंबर, 130-140 प्लस करके आएगा पेपर में। अगर उसका बन रहा है 140 तो वो 200 करेगा, और जो शायद कट ऑफ के आसपास है 50-60 नंबर, 100% वो एमजीएस का ये सेशन करके मैथ्स की कट ऑफ अच्छा स्कोर करके क्वालिफाई करेगा। ये लास्ट जुगाड़ सेशन होने वाला है टू स्कोर एडिशनल 60 नंबर, 50 नंबर 60 नंबर बढ़ जाएंगे आपके इस सेशन में।
तो मैं आप सबको इन्वाइट करूंगा, आप सब लोग भी आइए, क्योंकि वहाँ मेरे रैंकर्स वाले बच्चे तो होंगे ही, जो मेरे अभिमान है, जो मेरा प्राइड है, जो रैंकर्स हैं वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। उनके लिए सेशन लास्ट होने वाला है, आप लोग के लिए भी सेशन ये लास्ट होने वाला है। तो आप लोग को भी मैं इन्वाइट करूंगा इस सेशन में रात में 9 बजे। ऐप का नाम, प्ले स्टोर पर जाइएगा, ऐप का नाम मैथ्स जुगाड़ से, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से आ सकते हैं, ठीक है। आई विश ये तुक्का वाला ट्रिक आप यूज करिएगा और पेपर में एक्स्ट्रा एडवांटेज लीजिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।